देखिए, आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रोटेस्ट प्लान किया था कश्मीर में, लेकिन जिस तरह से फिर राजौरी में हालात बने, वहाँ वो क्लाउड बर्स्ट हुए, नेचुरल डिजास्टर हुआ और उसमें बड़े लोगों की जान चली गई, और उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने उसको कुछ देर के लिए पोस्टपोन किया था। कल आपने देखा जम्मू में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, प्रदर्शन हुआ सरकार की नाकामी को लेके, आउटसोर्सिंग पॉलिसी को लेके। सेम इसी तरह भारतीय जनता पार्टी अगस्त के लास्ट वीक में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट, हम प्रोटेस्ट नहीं आंदोलन शुरू होगा जम्मू कश्मीर के इस श्रीनगर से। और उस आंदोलन में दो तीन एक चीज़ें जो मैं उसमें खास रहेंगी। एक तो जो आउटसोर्सिंग का स्कैम है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ के एलिजिबल बच्चे सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के थ्रू या किसी और जगह से फॉर्म भरते तो उनकी एलिजिबिलिटी या उनकी क्वालिफिकेशन या जिस तरह से वो टेस्ट क्लियर करते थे उस पर उनको नौकरी मिलती थी, लेकिन इन्होंने प्लेट में परोसकर अपने लोगों को वो नौकरियाँ दे दी। एक तो वो रहेगा, वो जॉब स्कैम। और दूसरा जिस तरह से ड्यू है पंचायत राज का इलेक्शन या यूएलबी इलेक्शन बड़ी देर से, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट उसको कराना नहीं चाहती, क्योंकि उनको डर है कि कहीं जो उनकी पावर शेयरिंग ना हो जाए। वो डिसेंट्रलाइज इसको करना नहीं चाहती है। उनकी यही सोच है कि शायद 5 सरपंच बीडीसी डीडीसी बनने से या कॉरपोरेटर बनने से उनके एमएलए की पावर कम हो जाएगी, और जिसका नुकसान जम्मू कश्मीर को उठाना पड़ रहा है। लाखों करोड़ों रुपए का फंड जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट और तरक्की के लिए पंचायत राज या यूएलबी के जरिए आता है। इलेक्शन नहीं होगी तो वो फंड भी नहीं आएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा विकास की दुश्मन रही, खाली वो हॉलो स्लोगन्स और बहलावे पे सियासत करती है, लेकिन जहां रियल डेवलपमेंट होती है उस डेवलपमेंट पे उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। और आज भी देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी किचन कैबिनेट लेके खाली उसी किचन के उन लोगों का विकास कर रही है। जम्मू कश्मीर के लोगों का विकास, उनकी डेवलपमेंट, उनकी तरक्की के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी सीरियस नहीं थी, इसलिए वो पंचायत राज का इलेक्शन नहीं करना चाहते। और वो भी एक अहम इशू रहेगा इस प्रोटेस्ट में, इस आंदोलन में। एक तो ये जॉब स्कैम और दूसरा जो ड्यू है यहाँ पंचायत राज या यूएलबी के इलेक्शन। तो लोगों के मसाइल, क्या लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे? कहा जाता देखिए, ये खुला हमने रखा है, और पिछली बार भी हमने जब ब्रीफिंग की थी तो आम लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन जिनको हमने इनवाइट किया है, जिनसे हमने बात की है, क्योंकि ये लोगों का मसला है। भारतीय जनता पार्टी लोगों की लड़ाई लड़ने जा रही है, इसलिए एक्सपेक्टेड है कि आम लोग भी इसमें शिरकत करेंगे। और ये बहुत बड़ा आंदोलन होगा, बहुत बड़े पैमाने पे, और ये आंदोलन का स्टार्ट होगा, आगाज होगा। लेकिन नेशनल कांग्रेस दूसरी साइड या कुछ पॉलिटिकल पार्टी जो है यहाँ तो कहती है कि जम्मू कश्मीर या कश्मीर के खुसूसी जो बीजेपी है वो खाली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर हम देखे जाए तो पोर्टफोलियो खाली बाहर उनको मिलता है, तो कश्मीर में जो है उनको कुछ नहीं है रोल यहाँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक समंदर है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी 3 लाख पार्टियां इस समंदर में गायब हो जाएगी, कहीं नाम निशान पता नहीं चलेगा। जिस तरह से कल नेशनल टीम की अनाउंसमेंट हुई है, उसमें 2-3 चीज़ों का खास ख्याल रखा गया। एक तो वुमेन्स की 33% रिजर्वेशन, स्मृति ईरानी जैसी लीडर जो कभी कैबिनेट मिनिस्टर, विजय राजे सिंधिया जी जो सीएम रही राजस्थान की, उनको टीम में जगह मिल गई, और वुमेन्स एम्पावरमेंट का उसमें खास ध्यान रखा गया। उसके साथ साथ एक्सपीरियंस्ड लोग और नया जोश, नए नौजवानों को इस टीम में शामिल किया गया है, ताकि आने वाले जो इलेक्शन से भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह लगातार फतह होती रही, इस फतह को और ज़्यादा मजबूत और ग्रास रूट लेवल पे पार्टी को ज़्यादा स्ट्रांग करने के लिए उसमें उन लोगों को शामिल किया। इसमें हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, पारसी हो, ईसाई हो, सबको इंजेक्ट किया गया इस टीम में। अब जहाँ तक नेशनल कॉन्फ्रेंस ये इल्ज़ाम लगा रही है कि जम्मू कश्मीर, मैंने कहा ये समंदर है, इस समंदर में 3 लाख नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टियां समाएगी, और जो कुएं में वो मेंढक होती है ना, उसको दुनिया उतनी ही लगती है, वो कुआं। वो समंदर का कंसेप्ट उसके पास नहीं होता है, दुनिया कितनी बड़ी है ये उसको पता नहीं, उसको वो कुएं का पता होता है। इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस की सोच सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस तक ही है। बहुत कुछ अभी आना बाकी है, बहुत सी चीज़ें अभी होनी बाकी है। जम्मू कश्मीर को भी रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगी, और एक अच्छी खासी रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगी, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी है, ये फैमिली टर्म्स पे काम नहीं करती है। यहाँ काम देख के हर हमेशा लोगों को आगे किया जाता है, और जम्मू कश्मीर को भी रिप्रेजेंटेशन। इशारा उनकी तरफ ही कहा जाता है कि
एनसी में जो है सारा कुछ ठीक नहीं है, तो कुछ मिले जुले हैं बीजेपी के साथ, जो शायद सरकार का भी कुछ। मैंने कहा किचन कैबिनेट अपने किचन के मेंबर्स का ही विकास चाहती है, डेवलपमेंट चाहती है। आम लोग कहाँ जाए, किधर जाए, नेशनल कॉन्फ्रेंस को उसके साथ कुछ लेना देना नहीं।